हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ये देखिए अभी टाइम हो रहा है शाम का और यहाँ पे ना लाइट चली गई है। तो आज दिन भर यही हुआ है दोस्तों, लाइट आ रही जा रही क्यों। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है गीला, यानी कि यहाँ से लेके वहीं तक होता है जहाँ पे कमरा है। और बारिश के दिनों में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्तों, क्या ही बताएं। और यहाँ पे मैं आई हुई थी कुछ काम से, तो ये देखिए यहाँ पे ये सांप का बच्चा निकला हुआ है, जो कि मैंने इसमें भर लिया था और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये मुझे दिख गए थे, मैं फेंकने के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन ये ना मुझे दिख गया था, तो इसलिए मैंने इसको इसमें भर लिया और इसमें भर के मैं इसको बाहर फेंकने के लिए जा रही थी। सोचा कि चलो आप सभी को दिखा देते हैं। ये देखिए, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे इतने सारे निकल रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। अगर एक आध दिन चला जाए ना तो बहुत मुश्किल की बात है। डेली ही इतने छोटे छोटे निकलते हैं दोस्तों, और ऐसे में ना रहना बहुत मुश्किल की बात हो गई है इस घर में। क्या ही बताएं, एक तो डर भी लगता है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इसके आगे कुछ, ये देखिए ये भाग चला। और ये सब चीज़ें मुझे देखते देखते 6 साल तो हो ही चुके हैं, जैसे कि मैं इनको हर साल ही देखती रहती हूँ। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ डर नहीं लगता है। बस डर इतना लगता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं और वो लोग मतलब सारे घर में घूमते रहते हैं, बस उन्हीं लोगों का लगता है और वैसे तो नहीं लगता है। तो इसको चलते हैं दोस्तों, भर के फेंक देते हैं, क्योंकि पहले मैंने भर के फेंका हुआ था ना एक बार। तो एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था, वैसे मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन सिस्टर का कमेंट था कि आप घर के पास में ना फेंकते। तो सिस्टर ये ना केचुए की प्रजाति के होते हैं, वैसे तो मैंने यूट्यूब पर भी देखा हुआ था, लेकिन ये केचुए की प्रजाति के होते हैं, जिसके कारण ये कुछ भी नहीं करते हैं। और वैसे भी जब ये कुछ नहीं करते हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम इसको एक साइड फेंक दे। तो बस बाहर भी मैं देख के जा रही थी, क्योंकि बाहर भी काफी डर लगता है। तो बस मुझे ना शाम को जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना, तो बड़े ही देख के निकलना पड़ता है। इतना ज्यादा डर है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। तो बस उसको भर के मैंने फेंक दिया है। और ये जो बाल्टी देख रहे हैं ना दोस्तों, पानी पूरा खत्म हो चुका है। तो बस इसको जो है कि भरने के लिए रख दिए हैं बर्तन, सुबह तक भर जाएंगे। और बारिश ना अभी लगातार हो ही रही है, आज सुबह से लेके शाम तक बारिश हो रही है दोस्तों। और ये देखिए अभी टाइम हो रहा है 10:40 का, यानी कि 11 बजने वाले हैं। और 2 बेटियां सो गई हैं और बाकी हम दोनों जाग रहे हैं। और यहाँ पे आ गए हस्बैंड जी, क्योंकि 11 बजे आते हैं। वही 3 से 11 इनकी ड्यूटी रहती है। तो बस वो आ गए हैं, तो सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि दिन का तो कोई भी नहीं शूट हुआ था। और बारिश होती है ना तो उस दिन बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि हम कुछ शूट करें। तो जैसा भी है दोस्तों, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप सभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से ना मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन आप सभी उसी में कंजूसी कर देते हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बाल्टी भर गई थी, तो हस्बैंड जी जो है कि एक बाल्टी रख देंगे और उसके बाद में अब होती है सोने की तैयारी। और अभी टाइम ना 11:30 का हो चुका है, क्योंकि 11 बजे आए हुए थे और सोते सोते 12 का तो हो ही जाता है। और ये आज का ही नहीं बल्कि डेली का काम है। और यहाँ पे लगने लगी है ठंडी, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो मैंने ये ना रजाई जो रहती है वो निकाल ली है, जो मतलब पतली है, ऐसी नहीं है कि इनको ना धो भी सकते हैं रख भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक निकाल ली और एक तो निकली हुई थी, एक निकाल ली ताकि बच्चों को ठंडी वगैरह ना लगे, क्योंकि फैन चला के सोते हैं ना इसलिए। और यहाँ पे मच्छरदानी को लगा लेती हूँ, क्योंकि इस समय मच्छर काफी ज्यादा है। और डेली का मेरा ऐसा ही काम होता है दोस्तों, ये काम मेरा आज का ही नहीं है कि आज ही मच्छरदानी लगा रही हूँ और 12 बजे सो रही हूँ। ये मेरे डेली के काम रहते हैं। और यहाँ पे
हो गई है दोस्तों प्यारी सी सुबह, और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरी आंख नहीं खुल रही थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जिम्मेदारियां होती हैं ना, उठा ही देती हैं और हम लोगों को वो काम करना ही पड़ता है। तो बस बच्चों के लिए मैं उठ गई हूँ, क्योंकि उन लोगों का टिफिन भी बनाना है। 5:30 बजे उठी हुई हूँ और मुंह हाथ धोऊंगी, फ्रेश वगैरह होंगी, तो वही 6 बजे का टाइम हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ना सारा ही घर गीला गीला हो गया है, और इस घर में रहने में बड़ी ही किचकिची छूट रही है दोस्तों, क्योंकि ना ऐसा टप 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 पानी गिर रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। बाहर तो गिर ही रहा है और छत पे से ना अंदर भी टप 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 टपक रहा है। और 24 घंटे हो चुके हैं लगातार बारिश लगी हुई है, और ये बारिश कब तक होगी पता नहीं। ना तो इंसान बाहर जा पा रहा है, ना कोई आ पा रहा है। और यहाँ पे कुछ बर्तन रात में रखे हुए थे, जो कि आप सभी ने देखे हुए थे, वो सारे भर गए हैं, क्योंकि टंकी का पानी भी खत्म हो गया है। और हमारी जो यानी कि नल चलते थे ना, तो वो पाइपलाइन खराब हो चुकी है। तो बस उसको सुधारने में 1 हफ्ता और लगेगा शायद, तब जा कर के पानी आएगा दोस्तों। पीने का तो हम भर लाएंगे, लेकिन खर्चा के लिए नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इतना सारा पानी कौन भरेगा। तो यहाँ पे हो गई है सुबह, और मैं ना आज बनाने वाली हूँ चीले बेसन के और आटे के। तो आटे में मैंने शक्कर और इलायची मिलाई हुई है, और बाकी तो कुछ था नहीं जो मैं मिला लेती। तो चीले तो बन चुके थे दोस्तों, वीडियो शूट नहीं हो पाया था। यहाँ पे बेटियां भी स्कूल चली गई हैं, 7 बजे उनकी वैन आ गई थी, क्योंकि 3 बच्चे छोटे छोटे हैं और जिनको संभालने में काफी ज्यादा समय लगता है। और सुबह का टाइम ऐसा रहता है कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और मुझे मतलब ये सोचती हूँ मैं कि बच्चे लेट ना हो जाए, क्योंकि उनको खाना थोड़ा बहुत खिला के भी भिजाना पड़ता है, और इसलिए मैं जो है कि वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे इतना बेसन बचा हुआ था, जो कि हम दोनों के लिए एक एक चीले हो जाएंगे बेसन के, और बाकी आटे के हो जाएंगे। और दोस्तों आज ना मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है कि मैं क्या ही बताऊं। आज है नाग पंचमी, और मैंने ना तवा चढ़ा लिया, क्योंकि एक दिन पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, और सुबह सवेरे ही मैंने तवा उठ के रख लिया था, क्योंकि इतने सुबह कौन बताता। तो इसलिए मैंने ना तवा ही चढ़ा लिया था। और वैसे तो ये चीले वाला तवा है, लेकिन शायद ये लोहे का ही है। तो दोस्तों चढ़ाते तो नहीं, लेकिन भूल चूक में भगवान माफ करे। और वैसे भी भगवान माफ कर ही देते हैं अगर अनजाने में गलतियां होती हैं तो यहाँ पे बस 2 चीले बेसन के बने हुए थे, क्योंकि हस्बैंड जी तो बेसन नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। बस मेरे लिए हो जाएंगे और आटे के हो जाएंगे, तो इनसे ना नाश्ता हो जाएगा, और जितने बचेंगे वो फिर खाने में काम आ जाएंगे। तो पहले ना बहुत सारे बनते थे, यानी कि मम्मी और मेरी सासू माँ मतलब काफी सारे बनाती थी, और बेसन और आटा घोल के बैठ जाती थी ना, इतने सारे बनाती थी, और हम लोग खाते जाते थे, बड़ा ही मजा आता था। और मुझे बनाते बनाते ना मम्मी की याद आ गई थी, क्योंकि वो ना बहुत ही मतलब बड़े बड़े बर्तन में घोल के रख लेती थी और बनाती थी, और फिर हम गरम गरम खाते थे। लेकिन हम लोगों को पता है कौन से पसंद थे, बेसन के। मीठे तो बहुत कम खाते थे, लेकिन बेसन के गरम गरम ज्यादा खाते थे। तो दोस्तों आपके यहाँ पे बनते थे कि नहीं? और बारिश होती थी उसी दिन बनते थे, तो काफी मजा भी आता था। तो बस आज मुझे याद आ गई थी, तो बस बनाती जा रही थी और याद भी करती जा रही थी, और इनको बताती जा रही थी कि मम्मी ऐसे बनाती थी। और यहाँ पे चीले बन गए हैं दोस्तों, और उसके बाद में हम नाश्ता वगैरह कर लेंगे, और जो भी काम रह गए वो करेंगे। और दोस्तों अभी भी बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है बारिश की वजह से कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि ना तो घर का काम समझ में आ रहा, ना ही बाहर का। तो यहाँ पे चीले बन रहे थे, और पास में ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाय मैंने नहीं पी हुई थी। और बस बच्चे स्कूल चले जाए ना, फिर आराम से काम करती रहती हूँ, लेकिन उतने ही टाइम लगता है कि हाँ बच्चे लेट ना हो जाए, इसलिए मैं चाय तक भी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे चाय मैं लेके आ गई हूँ छान के। तो आज ना मुझे मठा करना है, यानी कि घी निकालना है, मक्खन निकालना है। तो लाइट आ रही जा रही, आ रही जा रही, मैंने सोचा
मक्खन निकाल लेते हैं और यहीं पे काम करते रहेंगे। तो बर्तन वगैरह अभी पड़े हुए हैं, वो मैं बाद में करूँगी और जो भी काम है वो साथ-साथ में मैं करती जाऊँगी। और ये बर्तन को ना मैंने अच्छे से बाँध दिया है ताकि यहाँ-वहाँ ना भगे। इस मशीन को ना पकड़ के रखना पड़ता है और थोड़ा-सा मैंने दिमाग लगा कर के ना मशीन को जो पकड़ने वाला रहता है वहाँ पे एक रस्सी बाँधी और एक मैंने जो बर्तन था उससे बाँधी और कुर्सी से बाँधी ताकि यहाँ-वहाँ ना भगे। तो बस मटा भी होता रहेगा और मैं अपनी चाय पी लूँगी क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पी हुई है दोस्तों, और काम भी होता रहेगा और मैं अपने जो है कि चाय वगैरह भी पी लूँगी। और स्विच को ना मैं लकड़ी से कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना अर्थिंग मिल जाता है तो करंट लग जाता है। तो एक बार मुझे ना यहाँ पे बहुत ही तेज करंट लगा हुआ था, इसलिए मुझे डर लगता है। तो बस मैं उसकी छेड़ ही नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है। और मतलब कुछ भी मैं पास में रख लूँगी, या तो लकड़ी है या तो कुछ ऐसी चीज़ जिससे करंट ना लगे। तो बस लकड़ी से ही मैं करती जा रही थी दोस्तों, क्योंकि बारिश का टाइम है, कोई भरोसा नहीं रहता है। तो मोटर जो मशीन थी वो मैंने चालू कर दी है और अब बना लेते हैं, अब पी लेते हैं चाय, क्योंकि अभी तो खाना भी बनेगा दोपहर को, लेकिन अभी आराम से चाय पी लेते हैं। और ये देखिए पानी गिरने की वजह से दोस्तों गाय को भी बाहर नहीं बांधा और आज ना सारी दिन गाय अंदर ही बंधी रही क्योंकि बारिश ना इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसको हमने बाहर ही नहीं बांधा। और इसको मैं खिला रही थी कि लक्ष्मी, इसका नाम लक्ष्मी है, कि लक्ष्मी आज तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, यहीं पर तुम बंधे रहोगे। और ये देखिए यहाँ पे लगा देते हैं बोरी, क्योंकि खुली खिड़की थी ना, हवा चलती थी ना तो पानी आता था। बस सोचा कि चलो इसको लगा ही देते हैं। हस्बैंड जी टिके हुए थे कि 3-4 दिन से कि बोरी सिल दो, मैं लगा दूंगा, लेकिन आखिरकार मेरे ही हाथ लगे तब जा करके यहाँ पे बोरी लगी। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे ना खिड़की लगवा लेते, लेकिन व्यवस्था ही नहीं बन पाई जिसके कारण हम नहीं लगवा सके। और आप सभी तो समझ ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड